जुल्फ़िकार रहमानी ने अब्दुल मजीद मुगल की 13 साला बेटी खतीजा को इस बहाने घर बुलाया कि तुम्हारी भाभी नमाज पढ़ने लगी हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चे को संभाल लें। 13 साला खतीजा जब जुल्फ़िकार रहमानी के घर गई तो शराब के नशे में धुत जुल्फ़िकार रहमानी ने जान से मार देने की धमकी देकर ज्यादती का निशाना बना डाला। बच्ची को घर में ना पाकर घर वाले जगह जगह तलाश करते रहे, लेकिन मुल्ज़िम जुल्फ़िकार रहमानी ने घंटों खतीजा को जिस बेजा हिस्स में रखा। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 29 फरवरी को शाहकोट में एक बहुत बड़े जलसा आम से खिताब करने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला ननकाना साहब के सज्जाद अहमद रंधावा ने टेलीफोन पर सहाफ़ियों को बताया कि हम किसी ऐसे स्कैंडल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हुकूक के इल्म आने के बाद मैंने इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेते हुए जुल्फ़िकार रहमानी को सिटी सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। अब इसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस हवाले से कुछ देर पहले हमने वजीर कानून राना सनाउल्लाह से बात की थी। आइए आपको सुनवाते हैं। मकामी सदर की तरफ से ठीक कि जो इस मुल्क में जो है वो तब्दीली लाना चाहते हैं, हम तो ये पहले ही कह रहे हैं कि इस जमात में तहरीक इंसाफ में जिस किस्म का गंद जो है वो शामिल किया जा रहा है और जिस किस्म के लोग शामिल किए जा रहे हैं, ये लोग जो है ये तो तब्दीली क्या लाएंगे, बल्कि आज मुल्क जिस यानी नौबत को पहुंचा हुआ है, ये लोग जिम्मेदार हैं। ये सारी मुशर्रफ की, आमर की, डिक्टेटर की टीम है और अब ये एक नए ढंग से इस्टेब्लिशमेंट इनको सामने ला रही है। बहरहाल ये वाकया जो है ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसके ऊपर जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस पे होता ये कि इस किस्म के यानी लोगों को या दरिंदा सिफ्त जो इंसान है जो ऐसे जराइम के मुर्तकब होते हैं, इनको बाद में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अक्सर देखने में ये आया है कि फिर ये लोग जब कानून के शिकंजे में आ जाते हैं तो फिर ये हर तरह से अखलाकी, माली, हर तरह का दबाव जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मिन्नत समाजत भी करते हैं और अक्सर औकात ये देखने में आया कि फिर इन लोगों को जो है वो माफ़ी मिल जाती है। और वरना इन लोगों को अगर सजा मिले तो फिर ऐसे लोगों का दिमाग जो है वो दुरुस्त हो सकता है। देखिए जी, इस सिलसिले में एक तो ये है कि ये मुकदमा जो है ये इसकी तफ्तीश जो है वो मेरिट पे होनी चाहिए और दूसरा इस मुकदमे के साथ जुड़े हुए जो दोनों पहलू हैं, एक ये है कि मकामी पुलिस ने क्यों नहीं इस मामले को जो है वो 20 दिन तक रजिस्टर्ड किया और मीडिया पे आने के बाद ही क्यों जो है वो हर तरफ फिर जो है वो यानी हलचल मची। और दूसरा ये है कि जो दबाव दिया गया है, जिस दबाव की वजह से 20 दिन तक उन्होंने इस वाक़े को दबाए रखा, तो उसके भी जो है वो अलग जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके मुताबिक जो है वो प्रोसीड करना चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये बिल्कुल इस किस्म के लोग हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 8 साल मुशर्रफ टीम का हिस्सा रह के इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये तो उन्होंने ऐसा गंद और कबाड़ इकट्ठा किया है अपनी जमात में कि अब तो उनका नाम भी लोगों ने इमरान खान की जगह कबाड़ खान जो है वो रखा हुआ है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है और ये जमात तो जो है यानी जैसे इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी तमाम पार्टियों में गंद है, तो उन्होंने तमाम पार्टियों से जो है ना वो गंद जो है वो अपनी जमात में इकट्ठा कर लिया है। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की बात आपने मुलाहिज़ा की और अब बात करते हैं इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा एशियन रसीद से। जी सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करेगा। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी सदर जुल्फ़िकार रहमानी ने 13 साल बच्ची से ज्यादती की है और इस बारे में आपने वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की भी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बात यह है कि जी हर सियासी पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं जी, और नून लीग में भी बहुत से क्रिमिनल भरे हुए हैं। हमने पार्टी के दरवाजे सबके लिए खोले हुए हैं कि जो भी ज्वाइन हर पाकिस्तानी ज्वाइन कर सकता है। किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि ये चोर है या डाकू है। इस वाकये पे हमें बहुत अफसोस है। हम समझते हैं कि ऐसे आदमी को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि फांसी लगनी चाहिए जी। और हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इसको पार्टी से तो हम निकाल देंगे, लेकिन ये भी समझते हैं हम कि ये हुकूमत का फेलियर है। पंजाब हुकूमत की 1,72,000 पुलिस है, जिसमें से आधे से ज्यादा पुलिस जो है ये हुक्मरानों की हिफाजत पे लगी हुई है, अपना काम तो कर नहीं पा रही। आप पढ़े अखबार 2011 में
13% जराइम बढ़े हैं पंजाब में, और संगीन जराइम बहुत ज्यादा बढ़े हैं। कत्ल, डकैती और रेप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े। ये हुकूमत का फेलियर है, ये पुलिस का फेलियर है। पुलिस को काम करने नहीं दिया जा रहा, सिफारशी पुलिस है, बदमाश इन्होंने पुलिस में भर्ती किए हुए हैं। तो ये सारे माशरे में जो गंद पड़ा हुआ है, ये हुकूमत की नाकामी है। लेकिन बहरहाल इस वाक़े पे हमें बड़ा अफसोस है। इस आदमी को अगर ये वाकई सही है बात, तो इसको पार्टी से भी निकालेंगे, और हम पुलिस को भी कहते हैं और अदालतों को भी कहते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर हमें ये बताइएगा, अगर ये जुर्म जो हो जाता है वो अपना प्रूव हो जाता है, तो पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा पार्टी की तरफ से? पार्टी ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है, निकाल सकती है, जो हम उसको निकाल देंगे जी। लेकिन जहाँ तक सजा देने का ताल्लुक है, वो तो आपकी जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो देंगी ना। अब ये पुलिस का काम है परसू करना, उसको पकड़ना और उसको कोर्ट में लेके जाना, अदालत में लेके जाना। और पुलिस मैं समझता हूँ कि अपना काम ही नहीं कर पा रही। आप देखें सारे पाकिस्तान में, बल्कि पंजाब में सबसे ज्यादा जराइम बढ़े हैं, जो हम समझते हैं हुकूमत की नाकामी है। तो बहरहाल हम पार्टी में तो इसको निकाल देंगे अगर साबित हुआ। तो बहरहाल ये अब हुकूमत का फर्ज है कि ऐसे लोगों का कैफे किरदार तक पहुंचाए जी। अच्छा हमें ये बताइएगा सर, तहरीक अपना एहसन रशीद साहब, ये आपने कहा था कि कुछ देर पहले कि ये गवर्नमेंट की नाकामी है, ये इनफिरादी फेल है, तो आप कैसे कह सकते हैं ये गवर्नमेंट की नाकामी है? गवर्नमेंट की नाकामी भाई इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 1,78,000 पुलिस है, आधी से ज्यादा पुलिस जो है वो इन हुक्मरानों को बचा रही है अवाम से, उनकी हिफाजत पे लगी हुई, अपना काम नहीं कर पा रही। लाहौर की 19,000 पुलिस जो है, उसमें से 11,000 VIPs को हुक्मरानों के साथ है, इनकी फैमिलीज का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, इनको अवाम से बचा रही है। क्योंकि अवाम तो सख्त नाराज है इनसे, ना अवाम को रोजगार मिल रहा है, महंगाई, लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, बेरोजगारी, अवाम से ही अब छुपते फिरते हैं। वो पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए। तो ये पुलिस अपना काम तो कर नहीं पा रही जी। तो थाने में जाहिर है फिर क्या काम होगा? अब जो जराइम पेशा लोग हैं वो दंदनाते फिर। अच्छा सर हमें ये बताइएगा कि पुलिस का काम तो है जुराइम की वारदातों को रोकना, इस तरह के केस को वो कैसे रोक सकती है पुलिस? देखिए, अगर पुलिस का खौफ हो, अगर डर हो, तो फिर लोग नहीं करते, जुर्म कम हो जाते हैं। जुर्म इसलिए बढ़ते हैं जब उनकी पकड़ नहीं होती, जब पुलिस अपना काम नहीं करती, तब जाके जराइम बढ़ते हैं माशरे में। और वही आज पाकिस्तान का हाल हो रहा है। पुलिस जो है वो एक तो करप्ट भी हो चुकी है, मेरिट पे पुलिस नहीं भर्ती की गई, और पुलिस जो है वो पैसे लेती है। तो फिर जो चोर डाकू है, इस किस्म के लोग हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं सारे पाकिस्तान में, और खासतौर पर पंजाब में। तो ये हुकूमत की नाकामी नहीं तो और क्या है, यही गवर्नेंस होती है ना जी। तो ये तो हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है। बैंक लूटे जा रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं, आप सफर सही नहीं कर सकते रात को कहीं पे। तो ये क्या हालात हैं जी। अच्छा सर हमें ये बताइएगा, किसी और पार्टी की तरफ से अगर ये अमल हुआ होता तो उसके ऊपर आपका क्या मौकफ होता है? हम यही मौकफ होता कि ये हुकूमत की नाकामी है, और बिल्कुल। और बहरहाल ऐसे हर माशरे में, अच्छे दूसरे मुल्कों में भी ऐसे केसेस हो जाते हैं, अमेरिका में भी, यूरोप में भी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ कानून की हुक्मरानी है, कानून है, पुलिस काम करती है पूरा अपना, ऐसे लोगों को कड़ी सजाएं मिलती हैं ताकि लोगों को इबरत हो और लोग ना करें। पंजाब में 6,500 रेप के केसेस हुए पिछले साल, जो उससे पिछले साल से कोई 1000 ज्यादा हैं। जो क्यों बढ़े हैं जराइम, ये इसकी जिम्मेदार कौन है? बहरहाल ये अब बहरहाल इनके जाने का वक्त आ गया हुकूमत का, और इंशाअल्लाह ये जो कह रहे हैं ना कबाड़, इनको अब समझ नहीं है कि अवाम ने फैसला कर लिया तब्दीली का, और तब्दीली अब इंशाअल्लाह अब आके रहेगी, और हम इंशाअल्लाह कानून की हुक्मरानी नाफिज करेंगे। हम मेरिट पे पुलिस को भर्ती करेंगे। अच्छा सर हमें ये बताइएगा, ये कैसी तब्दीली है कि अभी आपकी जो पार्टी है वो इक्तदार में भी नहीं है और इस तरह के वाकयात होना शुरू हो गए हैं, ये कैसी तब्दीली है? यार अब पार्टी में जो लोग आते हैं उनके माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि वो उसके दिल में क्या है। लाखों बल्कि करोड़ों लोग पार्टी में आ रहे हैं, हमारा आदमी को चेक तो नहीं कर सकते हैं ना जी। अब ये तो अब जो भी जराइम कर रहे हैं, किसी न किसी पार्टी के लोग हैं ना जो जुर्म कर रहे हैं, जो डाके पड़ रहे हैं, जो बैंक लूट रहे हैं, हर एक किसी ना किसी पार्टी से। अच्छा सर उनका बैकग्राउंड तो चेक किया जा सकता है ना, जो पार्टी में आप लेके आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड तो आपको चेक करना चाहिए पहले।
और भाई अब बैकग्राउंड कैसे चेक करें? हमारे पास कोई हुकूमत तो है नहीं, एजेंसियां तो है नहीं। बहरहाल अब पार्टी में हर एक मेंबर बन सकता है, उसमें तो किसी को हम रोक नहीं सकते। सर तो इसमें इमरान खान साहब का कहना था कि हम पार्टी में पढ़े लिखे महजिब लोग लेके आ रहे हैं। ये कैसे पढ़े लिखे हैं, कैसे महजिब हैं ये लोग? देखिए वो ठीक है, हमने कौन सा उसको यार एमएनए एमपी का टिकट दे दिया है। जब हम टिकटें देंगे तो बिल्कुल हम चेक करके देंगे, स्क्रूटनाइज करके देंगे। आप उसकी फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी क़यादत पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। ये थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा एहसन रशीद, जिन्होंने हमसे बात की है। वो कह रहे हैं कि हर पार्टी में बहुत कितनी भी बड़ी पार्टी हो उनमें कुछ ना कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के अमल कर सकते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, पांच की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के अमल करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरे जो अपना मामला हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसकी छानबीन करेंगे ताकि हमें इसकी तह तक पहुँच सकें और इस जुर्म को जो है अपना पाया तक मील तक पहुँचा सकें। और अब एक नज़र डालते हैं अपडेट्स पर।